वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग विंड लोड कैलकुलेशन को सीखेंगे एज पर IRC 6 का हिसाब से। आपको सबसे पहले देखना होगा ब्रिज का लोकेशन कहां पर है एंड कौन सा विंड का जोन में है, बेसिक विंड स्पीड कितना है, एकदम पूरा डिटेल हम लोग एक एग्जाम्पल का थ्रू सीखेंगे। विंड लोड कैलकुलेशन एज पर IRC 6 फॉर एनी काइंड ऑफ ब्रिजेस, मीन स्टील ट्रास टाइप ब्रिजेस, RCC गार्डर टाइप ब्रिजेस, स्लैब टाइप ब्रिजेस, इसके लिए ओके। तो इसके लिए अभी हम लोग विंड लोड कैलकुलेशन फॉर ब्रिजेस के लिए एक सीरीज बनाए हैं जिसमें 4 वीडियोस होगा। इसमें हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप एज पर IRC 6 का हिसाब से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल का थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले आज इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे कोडल प्रोविजन फॉर कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्स ऑफ ब्रिज और फ्लाईओवर। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ विंड फोर्स फॉर सुपर स्ट्रक्चर, RCC और PSC कंपोजिट टाइप सुपर स्ट्रक्चर होगा एंड स्टील ट्रास के लिए उसका फॉर्मूला अलग है, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। देन हम लोग विंड लोड कैलकुलेशन ऑन सब स्ट्रक्चर के लिए सीखेंगे ओके। तो फिलहाल इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे विंड लोड कैलकुलेशन के लिए कोडल प्रोविजन के हिसाब से क्या क्या क्लॉज है एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं ओके। तो सबसे पहले विंड लोड कैलकुलेशन के लिए जो कोडल प्रोविजन है दैट इज IRC 6 क्लॉज नंबर 209। इसमें देखिए क्या है, दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल टू नॉर्मल स्पैन ब्रिजेस विथ इंडिविजुअल स्पैन लेंथ अप टू 150 मीटर। मीन्स आपका ब्रिज का स्पैन लेंथ अप टू 150 मीटर होगा तभी आपको IRC 6 क्लॉज नंबर 209 वैलिड है ओके। आपका स्पैन लेंथ आपको 150 से ज्यादा होगा तो आपको स्पेशल लिटरेचर का हिसाब से, आपको एक्सपीरियंस का हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। एंड पियर हाइट 100 मीटर होगा, मैक्सिमम पियर हाइट 100 मीटर एंड स्पैन लेंथ 150 मीटर होगा तभी आपको दिस क्लॉज एंड कोड इज वैलिड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द विंड फोर्स। देखिए for all other bridges including cable stayed bridges, suspension bridges and ribbon bridges, specialist literature shall be used for computation of design wind load okay। तो ये लिमिटेशन है IRC 6 का wind load calculation में। and the wind pressure acting on a bridge depends on the geographical locations, the terrain of surrounding area and the fetch of a terrain upwind of the site लोकेशन ओके। तो ये सब आपको डिपेंड करेगा, ब्रिज का लोकेशन हमको कहां पर है उसको फिक्स करना है, उसका पियर हाइट कितना होगा, मींस LVL हम लोग देखेंगे जो ब्रिज का हाइट टोटल मींस आपको फॉर्मेशन लेवल से एकदम LVL लोएस्ट बेड लेवल जो है उसका डिफरेंस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे जब एकदम वर्कड आउट एग्जांपल का थ्रू कैलकुलेट करेंगे। देन ये टेबल है एज पर IRC 6 का हिसाब से। देखिए ये हो गया, ये टेबल आपको एकदम अच्छा से समझना पड़ेगा। यही चीज द एवरेज हाइट इन मीटर्स ऑफ द एक्सपोज्ड सरफेस एरिया अबव द मेन रिटर्निंग सरफेस ओके, ग्राउंड और बेड और वाटर लेवल। मीन्स आपका रिवर के लिए जब हम लोग विंड लोड को कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मेशन लेवल से LBL और LWL को डिफरेंस लेना है ओके। सपोज दिस डिफरेंस इज अप टू 10 मीटर, तो इसके लिए आपको प्लेन टेरेन के लिए आपको VZ क्या है, सबसे पहले देखिए VZ क्या है, आवरली मीन स्पीड ऑफ विंड इन मीटर पर सेकेंड एट हाइट H एंड PZ इज द हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर ओके। चलो VZ इज द आवरली मीन विंड स्पीड एंड PZ इज द विंड प्रेशर। लेकिन इसमें भी एक बात है, फॉर ये सब जो वैल्यूज है फॉर अ बेसिक विंड स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकेंड ओके। हम लोग देखेंगे एक मैप में, इंडिया का जो विंड मैप है एज पर IRC 6 के हिसाब से, उसमें सबसे पहले आपको बेसिक विंड स्पीड जहां पे आपको ब्रिज का लोकेटेड है ओके, उसमें आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा जो उसी लोकेशन में आपको बेसिक विंड स्पीड कितना होगा। देन आपको जानना है जो आपको LWL और LBL से फॉर्मेशन लेवल का डिफरेंस कितना है, अकॉर्डिंगली आपको VZ एंड PZ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। एज पर IRC 6 के हिसाब से मैप ऑफ इंडिया शोइंग बेसिक विंड स्पीड, इसमें बेसिक विंड स्पीड दिया है ओके। आपको सबसे पहले ब्रिज का लोकेशन कहां पे देखना है, उसी लोकेशन में आपको बेसिक विंड स्पीड देखिए 56, 47, 44, 43 एंड 33 ऐसा आपको दिया हुआ है। अकॉर्डिंगली बेसिक विंड स्पीड का हिसाब से आपको VZ एंड PZ को कैलकुलेट करना है। कैसे करना है देखिए,
इंटरमीडिएट वैल्यूज में भी ऑब्टेन्ड बाय लीनियर इंटरपोलेशन। मींस एक टेबल में जो वैल्यू दिया है, सपोज आपका ब्रिज हाइट आ गया 12 मीटर, ओके, तो एंड बेसिक विंड स्पीड 33 मीटर के लिए VZ का वैल्यू होगा आप 27.80 एंड 29.20 का हिसाब से लिनियर इंटरपोलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस वैल्यूज आर ऑल ओनली फॉर बेसिक विंड स्पीड 33 मीटर पर सेकेंड। आपका जब बेसिक विंड स्पीड चेंज हो जाएगा, मींस 44 हो जाएगा, और आपका ब्रिज का लोकेशन में जो है अकॉर्डिंगली आपको लेना है, जब चेंज हो जाएगा तब हम लोग VZ एंड PZ को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया आपको इंटरमीडिएट वैल्यूज के लिए हम लोग लिनियर इंटरपोलेट कर सकते हैं। देन फॉर all other values, basic wind speed as indicated in figure 10 means this table में the hourly mean wind speed shall be obtained by multiplying the corresponding wind speed value by the ratio of the basic wind speed at the location of the bridge to the value corresponding to the table 33 मीटर पर सेकेंड के लिए। ओके, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। ये जो विंड प्रेशर के लिए ये भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड फॉर द डिजाइन ऑफ द फुट ओवर ब्रिजेस, जब कोई फुट ओवर ब्रिज हम लोग डिजाइन करते हैं इन द अर्बन सिचुएशन एंड इन प्लेन टेरेन, a minimum horizontal wind load of 1.5 kilonewton per meter square or 150 kg per meter square and 2 kilonewton per meter square or 200 kg per meter square shall be taken। ओके, ये आपको लेना है जब हम लोग फुट ओवर ब्रिज को डिजाइन करेंगे। अभी हम लोग जब डिजाइन विंड फोर्स ऑन सुपर स्ट्रक्चर, जब सुपर स्ट्रक्चर में जो विंड फोर्स अप्लाई होता है उसको हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग ट्रस्ट सुपर स्ट्रक्चर को जनरली हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इसमें देखिए, फॉर अ डेक स्ट्रक्चर द एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर एज सीन इन द एलिवेशन इंक्लूडिंग द फ्लोर सिस्टम एंड द रेलिंग, less area of perforation in hand railing or parapetables shall be considered, and for open and solid parapets, crash barrier and railings, the solid area in normal projected elevation of the elements shall be considered। and for truss type के लिए हम लोग Annexure C of IRC 6 को रेफर करेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ट्रांसवर्स विंड फोर्स को कैलकुलेट करना है, PZ into A1 into G into CD। PZ इज द विंड प्रेशर को आपको कैलकुलेट करना है, AN इज द फ्रंटल एरिया, G इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, G इज द गैसेट फैक्टर एंड CD इज द ड्रैग कोएफिशिएंट। ये जब हम लोग वर्कड आउट एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो एकदम हर एक डिटेल में जाएंगे। इस वीडियोस में हम लोग स्पेशली कोडल प्रोविजन क्या है एंड उसका मेथड कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग वर्कड आउट एग्जांपल के थ्रू कैलकुलेट करेंगे तो उसी में आपको कोडल प्रोविजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके, कैसे कोड में लिखा हुआ है वो आपको हर एक चीज को पता होना चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियोस में स्पेशली हम कोडल प्रोविजन क्या है वो हम आपको बता देता हूं। एंड फॉर हाईवे ब्रिजेस अप टू अ स्पैन ऑफ 150 मीटर व्हिच आर जनरली नॉट सेंसिटिव टू डायनामिक एक्शन ऑफ विंड, गैसेट फैक्टर शैल बी टेकन एज 2.0। तो हम लोग गैसेट फैक्टर को 2.0 लेंगे, देन ड्रैग कोएफिशिएंट को हम लोग एज पर कोडल प्रोविजन के हिसाब से लेंगे जो इसमें मेंशन किया गया है। देन हम लोग देखेंगे डिजाइन विंड फोर्सेस ऑन सबस्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर में भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ये सब ड्रैग कोएफिशिएंट के लिए आपको पीआर का शेप का हिसाब से, हाइट का हिसाब से लेना पड़ेगा। ओके, देन हम लोग का देखना है जो CD, इन नोट्स में जो CD है ड्रैग कोएफिशिएंट उसके लिए भी कैलकुलेशन है, ये हम लोग देखेंगे जब वर्कड आउट एग्जांपल करेंगे। जो एक मेन पॉइंट आपको सीखना है, सबसे पहले देखिए ये जो आपको टेबल दिया है इसमें हम लोग सीखेंगे, इसमें जो टेबल है फॉर बेसिक विंड स्पीड ऑफ 33 मीटर पर सेकंड के लिए VZ एंड PZ का वैल्यू दिया है। सपोज आपका ब्रिज का लोकेशन उड़ीसा में कहां पे भी लोकेटेड है। ओके, एंड जो हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर है मींस LVL और LWL से जो फॉर्मेशन लेवल ऑफ द ब्रिज एंड दिस हाइट इज 8.5 मीटर। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा VZ एंड PZ। ओके, आपको सबसे पहले बेसिक स्पीड को देखना पड़ेगा एज पर जो विंड स्पीड का मैप दिया हुआ है एज पर IRC 6 में। ओके, देन हम लोग VZ कैलकुलेट करेंगे एंड PZ कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हमारा लोकेशन ऑफ द ब्रिज इज उड़ीसा एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर इज 8.5। हमारा बेसिक विंड स्पीड को सबसे पहले इस मैप से देखना है। ओके, तो बेसिक विंड स्पीड जो टेबल में दिया हुआ है
वो तो 33 मीटर पर सेकंड के लिए। तो लेकिन हमारा जो ब्रिज का लोकेशन है, ओके, उसमें आपको देखना है जो मेरा बेसिक विंड स्पीड एट द लोकेशन ऑफ द ब्रिज कितना है। ओके, दैट इज 44 मीटर पर सेकंड। वो आपको इस मैप से देखना पड़ेगा। देन आपको आवरली मीन विंड स्पीड मींस VZ को कैलकुलेट करना है। VZ कैलकुलेट करने के लिए क्या है, फॉर other values of the basic wind speed as indicated in figure 10, the hourly mean wind speed shall be obtained by multiplying the corresponding wind speed value by the ratio of the basic wind speed at the location of the bridge to the value corresponding to 33 meter per second. तो देखिए हम लोग का जो बेसिक विंड स्पीड एट द लोकेशन ऑफ द प्रोपोज्ड ब्रिज इज 44 मीटर पर सेकेंड एंड आवरली मीन विंड स्पीड जो VZ होगा दैट इज 27.8। 27.8 कैसे आया, जो 33 मीटर पर सेकेंड का जो आवरली मीन स्पीड था VZ था दैट इज 27.8। तो इसको रेशियो लेने के लिए बोला है, तो 27.8 डिवाइडेड बाय द 33। ओके, 33 इज द बेसिक विंड स्पीड इनटू 44। ओके, तो हम लोग आएगा 37.07 मीटर पर सेकेंड। ओके, आवर सबसे पहले दिस इज बेसिक। ओके, ये आपको कैलकुलेट करना सीखना चाहिए, वेरी इजी है। तो आवरली मीन विंड स्पीड को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जो आवरली मीन विंड स्पीड फॉर द बेसिक विंड स्पीड 33 मीटर के लिए, तो 27.8 बाय 33 इंटू 44 आपको जहां पे प्रोपोज्ड ब्रिज का बेसिक विंड स्पीड होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आ गया VZ 37.07। देन हम लोग को कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर। ओके, हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा 8.5 मीटर हाइट के लिए आपको 33 मीटर बेसिक विंड स्पीड के लिए विंड प्रेशर कितना है। तो हम लोग देखा था इस टेबल में अप टू 10 मीटर हाइट के लिए मेरा विंड प्रेशर है 463.70। तो हम लोग का हाइट है 8.5, तो हम लोग लेंगे 463.70। ये हो गया विंड प्रेशर, ये बेसिक विंड स्पीड 33 मीटर पर सेकंड के लिए। ओके, तो विंड हॉरिजॉन्टल विंड प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, द आवरली मीन विंड प्रेशर एट एन एप्रोप्रिएट हाइट एंड टेरेन शैल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द कॉरेस्पॉन्डिंग विंड प्रेशर दैट इज 463.7 pressure value for the base wind speed as indicated in table 12 by the ratio of the square of basic wind speed at the location of the proposed beats to square of basic wind speed corresponding to table 12 और 33 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का जो जहां पे प्रोपोज बीज होगा उसका बेसिक विंड स्पीड है 44 डिवाइडेड बाय 33। ओके, इज इक्वल टू 824, इसका स्क्वायर होगा। ओके, तो 463.7 इंटू 44 बाई 33 इसका स्क्वायर होगा, तो मेरा हो गया 824.36 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कैलकुलेट करेंगे विंड लोड कैलकुलेशन ऑन सुपर स्ट्रक्चर, RCC, PSC और स्टील कंपोजिट टाइप जब सुपर स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे और स्लैब टाइप सुपर स्ट्रक्चर हम लोग यूज करेंगे, तो सुपर स्ट्रक्चर में कैसे कितना विंड लोड आता है, वर्टिकल विंड लोड, लॉन्गिट्यूडनल horizontal force in longitudinal direction and horizontal force in transverse direction, एंड उसके लिए जो मोमेंट जनरेट होता है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप चाहते हैं जो कुछ नया टॉपिक हम कवर करें तो वो आप नीचे कमेंट करके हमको बताइए, हम उस टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।